अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डोमिनेंस। उसके हम एक्सेप्शन पढ़ने जा रहे हैं, कहाँ कहाँ पर ये नियम फेल हो जाएगा देखिएगा। अब आराम से बैठिएगा और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहां पर अब कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे। एक्सेप्शंस कई सारे, चार मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस मैंने पढ़ा दिया तो मैं पूछूंगा आपसे ये, ठीक, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। अब इसके एक्सेप्शन की बात हम करेंगे। तो आपको वो नहीं बताना है जो आपको आता है, आपको वो बताना है जो मैंने अभी समझाया है आपको, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। फ्लावर कलर। फ्लावर कलर क्या है? कैरेक्टर। फ्लावर कलर एक कैरेक्टर है। अब अगर ये कैरेक्टर है तो इसको कंट्रोल करने वाला कोई एक जीन होगा, ठीक है। इसको कंट्रोल करने वाला एक कोई जीन है। उस जीन का नाम हमने मान लिया आर जीन। क्या मान लिया? आर जीन। जैसे स्टेम की हाइट को कंट्रोल करने वाले जीन को हमने क्या कहा था? टी जीन। तो इसको हमने क्या कहा? आर जीन। अब अगर आर जीन है तो एकदम इसी के पैरेलल हम रिएक्शन करेंगे, ठीक है। पेरेंट हमने लिया और आर जीन अगर हमने लिया है तो इसका मतलब हम क्या लेंगे? एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर स्मॉल आर। अब मैं आपको बता देता हूं कि जो कैपिटल आर है ये रेड है और स्मॉल आर व्हाइट है। यहां से आपको क्या पता चला? कि रेड डोमिनेट कर रहा है और आर रिसेसिव। इतना पता चल गया होगा, क्योंकि यहां पर कैपिटल टी क्या करता था? डोमिनेट करता था, स्मॉल टी रिसेसिव होता था। तो टॉल डोमिनेट और डॉर्फ रिसेसिव, ये तो पता चल गया। अब हमें अगली जनरेशन में जाना है तो हमें क्या करना है? गैमीट बनाना है। अगर आपको कभी भी जीनोटाइप दिया जाएगा तो आपको गैमीट बनाने हैं। गैमीट नहीं बनाए तो काम खत्म, कल भी मैंने बताया था। तो अब इसमें कितनी तरह गैमीट? एक तरह। क्यों? होमोजाइगस है तो इससे एक तरह गैमीट बनेंगे, कौन से? कैपिटल आर। इससे एक तरह के कौन? स्मॉल आर। और फिर गैमीट को फ्यूज करा देंगे, क्या बनेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर। इसे कहोगे गैमीट और इसे कहोगे F1। अब बताओ ये F1 जो है ये कैसा होना चाहिए? रेड होना चाहिए, बट दिस इज पिंक। ये कैसा हो गया? पिंक हो गया। यहां पर हमने टॉल लिया था, टॉल का क्रॉस डॉर्फ से कराया था, तो F1 हमें कैसा मिला? टॉल। मतलब F1 किससे रिजेम्बलेंस शो करता है? दोनों में से किसी एक पेरेंट से। और यहां F1 किससे रिजेम्बलेंस शो कर रहा है? किस पेरेंट से? किसी से नहीं, ये तो किसी की तरह नहीं। यही है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यही एक्सेप्शन। अब समझो जरा इसको। जो एक्सेप्शन हमारे पास हैं, ये एक्सेप्शन हमारे पास होंगे तीन। पहला एक्सेप्शन हम पढ़ रहे हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हम क्या कहेंगे कि F1 जो बन रहा है ये किससे रिजेम्बलेंस शो कर रहा है? दो पेरेंट में से किसी से नहीं। तो F1 डज नॉट शो रिजेम्बलेंस ऑफ आइदर ऑफ पेरेंट। आइदर ऑफ पेरेंट मतलब किसी भी पेरेंट से उस रिजेम्बलेंस शो नहीं कर रहा है, दोनों से अलग दिखाई दे रहा है। अब हम एक्सपेरिमेंट वैसा ही करेंगे। क्या करेंगे अब? सेल्फिंग। नियम याद रखो बेटा, नहीं तो जेनेटिक्स में नहीं हो पाएगा। F1 जो बनेगा उसके हम क्या करेंगे? सेल्फिंग करेंगे। मतलब जिस तरह का प्लांट उसी तरह का दूसरा प्लांट आप ले लो। अब क्या करना है? गैमीट बनाने। जब भी एक जनरेशन से आपको दूसरी में जाना है तो गैमीट बनाना, अगर जीनोटाइप दिया गया है तो बताओ कितनी तरह गैमीट? दो तरह। कौन से? कैपिटल आर स्मॉल आर। कितनी तरह गैमीट? दो तरह के, कैपिटल आर स्मॉल आर। और ये मैंने ऐसे क्यों लिखा है? क्योंकि पनेट स्क्वायर बनाना है हमें, इसीलिए मैंने इस तरीके से लिखा।
बताओ क्या बनेगा? कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर। इसका फिनोटाइप रेड, क्योंकि मैंने बताया कैपिटल आर रेड होगा। इसका दिस इज पिंक, दिस इज वाइट। पिंक कहां है बे? दिस इज पिंक। कितने प्लांट मिले? 4, 4 मिले आपको यहां पर। अब चारों को देखो। अब ये है F2। अब जरा F2 का रेशियो हम निकालते हैं, ठीक है? दो तरह के रेशियो निकलेंगे, है ना? एक निकलेगा फिनोटिपिक रेशियो। सुन लो, मुझे पता है कि आपको आता है। फिनोटिपिक रेशियो मैं इसीलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं आता जाता है ना। तो फिनोटिपिक रेशियो किसके बीच निकालोगे? देखो, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर के बीच। हाँ या नहीं? नहीं, किसके बीच? रेड, पिंक और व्हाइट के बीच। फिनोटिपिक रेशियो रेड, पिंक और व्हाइट के बीच निकालोगे। रेड कितने? एक। देखो 4 है ना, 4 में से रेड कितने हैं? एक। पिंक कितने हैं? 2। व्हाइट कितना है? 1। तो रेड कितने हो गए? 1 पिंक, 2 व्हाइट, 1। फिनोटिपिक रेशियो कितना आया? 1:2:1। अब निकालते हैं जीनोटिपिक रेशियो। ठीक, जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो किसके बीच? कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर के बीच। तो कैपिटल आर, स्मॉल आर कितने हैं? देखो, कैपिटल आर, स्मॉल आर कितने हैं? 2। कैपिटल आर 1 और स्मॉल आर 1। तो कितना आया? 1:2:1 आया। ये तो एक्सेप्शन है ना। ये देखो, ये मेंडल वाला है। तो मेंडल में अगर आप देखो तो ये वाला रेशियो क्या है? ये कौन सा है? जीनोटिपिक रेशियो। और ये कौन सा है? फिनोटिपिक रेशियो। कौन सा रेशियो मेंडल से चेंज हो गया? कौन सा? फिनोटिपिक। आना कितना चाहिए था? 3:1 आना चाहिए था। आया कितना? 1:2:1 आया। कौन सा रेशियो चेंज नहीं हुआ? जीनोटिपिक रेशियो कांस्टेंट। इधर भी कितना था? 1:2:1। इधर भी कितना है? 1:2:1। तो फिनोटिपिक रेशियो यहां पर चेंज हो गया, बदल गया। आना कितना चाहिए था? 3:1, लेकिन आया कितना? 1:2:1। और यहां पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों रेशियो सेम भी आ गया ना। फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो सेम है, लेकिन मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस में दोनों रेशियो सेम नहीं थे। फिनोटाइप का 3:1 था और जीनोटाइप का 1:1 था, लेकिन यहां पर दोनों रेशियो 1:1 आ गए। तो मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस से कौन सा रेशियो चेंज नहीं हुआ? जीनोटिपिक। कौन सा चेंज हो गया? फिनोटिपिक रेशियो चेंज हो गया। अभी अभी मैंने एक बात पे बार बार कहा कि यही इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन करता है कि F2 जनरेशन में फिनोटाइप का रेशियो 3:1 आना चाहिए। और वही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि F2 जनरेशन में फिनोटाइप का रेशियो 3:1 नहीं आया, मतलब यहां लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं है। अगर यहां लॉ ऑफ डोमिनेंस होता तो रेशियो 3:1 आता। बस इतनी सी बात थी। समझ पाए? अब लॉ ऑफ डोमिनेंस में आखिरी बात मैंने ये बताई कि लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन द 3:1 रेशियो इन द F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में अगर 3:1 का रेशियो आता है फिनोटाइप का तो लॉ ऑफ डोमिनेंस है। और अगर F2 जनरेशन में फिनोटाइप का रेशियो 3:1 नहीं आता, मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन हो गया। तो अब समझ में आया कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्यों लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है? क्योंकि यहां पर फिनोटिपिक रेशियो 3:1 नहीं है। सीधा सेंस। अब एग्जाम्पल देख लो। जो एग्जाम्पल मैंने आपको पढ़ा है फ्लावर कलर, ये फ्लावर कलर ऑफ डॉग फ्लावर। डॉग फ्लावर क्या कहते हैं इसे? स्नैप ड्रैगन। स्नैप ड्रैगन या एंटी राइनम।
एंटीराइनम। डॉग फ्लावर, तो डॉग फ्लावर में, स्नैपड्रैगन में या एंटीराइनम, तीनों एक ही चीज है, बस नाम अलग अलग है। इसमें जो फ्लावर का कलर आपको बताया गया वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्यों है ये? क्योंकि फिनोटिपिक रेशियो F2 का 3:1 नहीं है, बस इसलिए एक्सेप्शन हो गए। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस अगर आपको किसी को समझाना है तो आप ये समझाओगे ये वाली लाइन कि F1 दोनों में से किसी भी पेरेंट से रिजेम्बलेंस शो नहीं कर रहा है, इसलिए ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। और ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो 3:1 नहीं है। एक केस पहला हो गया। दूसरा केस, एग्जाम्पल नंबर 2, फ्लावर कलर इन 4 o'clock प्लांट। 4 o'clock जिसे कहते हैं मिराबिलिस, ठीक है, मिराबिलिस। और इसी मिराबिलिस प्लांट में पहली बार इनकम्प्लीट डोमिनेंस को देखा था किसने? कार्ल कोरेंस ने। कार्ल कोरेंस, तो कार्ल कोरेंस ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस की खोज की थी किसमें? 4 o'clock में। लेकिन आपके सिलेबस में जो केस है वो किसका है? स्नैपड्रैगन। तीसरा एग्जाम्पल देख लो। पहला एग्जाम्पल कौन सा? फ्लावर कलर ऑफ डॉग फ्लावर। दूसरा फ्लावर कलर इन 4 o'clock। तीसरा है एंडलूशियन फाउल। एंडलूशियन फाउल। इसमें क्या होता है जरा थोड़ा सा समझाता हूं मैं आपको। यहां पर पेरेंट मैंने लिया और पेरेंट होता है, एक ब्लैक होता है और एक व्हाइट, ठीक है, ब्लैक और व्हाइट। अब मुझे F1 में जाना है तो क्या करना है? अब आप बताओ, अगर मैं यहां टॉल लेता और यहां डॉर्फ लेता और आपसे कहता टॉल से गैमीट बनाओ, तो क्या बना पाते हैं? नहीं। मैं टॉल और डॉर्फ लेता और कहता इनका क्रॉस करें तो हमें F1 में क्या मिलेगा? टॉल। तो अगर हम ब्लैक और व्हाइट का क्रॉस करा है, ब्लैक पहले लिखा है तो बनना कैसा चाहिए? ब्लैक, लेकिन बना ब्लू। तो F1 दोनों पेरेंट में से किसकी तरह है? किसी की तरह नहीं, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इसकी क्या करेंगे? सेल्फिंग। और सेल्फिंग करेंगे तो F2 मिल जाएगा। और F2 में हमें कौन मिलेगा? ब्लैक, ब्लू और व्हाइट। किस रेशियो में? 1:2:1 के रेशियो में। कौन सा रेशियो है ये? फिनोटाइप का। आना कितना चाहिए? 3:1 अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस एप्लीकेबल है तो, लेकिन 3:1 रेशियो नहीं है, मतलब यहां लॉ ऑफ डोमिनेंस एप्लीकेबल नहीं है, मतलब ये लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन होगा। कुछ समझ में आया? तो 4 केस हमारे पास हैं, 3 केस हो गए। चौथा केस दैट इज स्टार्च ग्रेन साइज इन पी। ये अभी मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको। तो 4 एग्जाम्पल हैं, वैसे एनसीईआरटी में इनमें से केवल 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, फ्लावर कलर इन डॉग फ्लावर एंड स्टार्च ग्रेन साइज इन पी। ये 2 केस दिए गए, लेकिन एग्जाम में चारों पूछे गए, इसलिए चारों केस मैंने आपको बता दिए। तो क्या ये बात आपकी समझ में आई कि डॉग फ्लावर इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्यों है? क्यों? क्योंकि F1 जनरेशन के प्लांट दोनों पेरेंट में से किसी की तरह नहीं है, इसलिए ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। दूसरी बात मैंने ये पूछा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो 3:1 नहीं आया। दोनों बातें समझ पाए?